स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान हमारा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, सिलगेर मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। छत्तीसगढ़ में सिलगेर का मामला गरमाया हुआ है। कांकेर में आदिवासी समाज ने उग्र प्रदर्शन किया और विधानसभा उपाध्यक्ष के घर का घेराव करने की कोशिश की गई है। प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की भी देखने को मिली, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस दौरान 2 महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई हैं। इस बात की जानकारी मिल रही है। निर्दोष आदिवासी की हत्या करने का आरोप लगाया गया है। बता दें आपको कि सिलगेर का मामला छत्तीसगढ़ में लगातार गरमाया हुआ है। कांकेर में आदिवासी समाज के लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आपको इस वक्त कांकेर से दिखा रहे हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष के घर के सामने ये पहुंचे थे, घर का घेराव करने के लिए पहुंचे थे और उसी वक्त पुलिस की टीम इन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, जिस दौरान झड़प हो गई। 2 महिला पुलिसकर्मी जख्मी हुई है और इस वक्त जो वहां पर तस्वीर है वो आपको दिखा रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है। अभी स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। सिलगेर का मुद्दा, जिसमें निर्दोष आदिवासियों की हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, और इसी मसले को लेकर लगातार यहाँ पर आंदोलन भी हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की हुई, जिसकी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे हैं। कांकेर से ये तस्वीर सामने आई है। एक तरफ कोरोना का डर है। देखिए, प्रदेश में इस वक्त कोरोना की रफ्तार जरूर कम हुई है, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद ये सवाल जरूर है कि अगर इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है तो क्या कोरोना बढ़ने का यहाँ पर खतरा नहीं है। इसको लेकर भी सवाल उठाया गया, क्योंकि कांकेर में ये प्रदर्शन देखने को मिला। इससे पहले भी लगातार आदिवासी समाज प्रदर्शन कर रहे थे। और बताएं आपको कि समिति का गठन इस पूरे मामले में किया गया था। समिति एक रिपोर्ट भी सौंपने वाली थी, लेकिन उस रिपोर्ट का क्या हुआ, उस मसले पर क्या हुआ, तक इसको लेकर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं है। और स्थिति कांकेर में इस वक्त जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कांकेर में आदिवासी समाज ने उग्र प्रदर्शन किया है। ये तस्वीर कांकेर से सामने आई है और वहां पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की तक हो गई। लोग काफी आक्रोशित हो गए थे। 2 महिला पुलिसकर्मी जो कि जख्मी हैं। इस वक्त स्थिति वहां पर कंट्रोल में है, लेकिन इससे थोड़ी देर पहले की जो तस्वीर है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सिलगेर का मामला लगातार गरमाया हुआ है। राज्यपाल ने भी हस्तक्षेप इस मसले में किया था। उन्होंने भी एक समिति गठन करने की मांग की थी, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें जवाब दिया गया कि हमने समिति बना ली है, समिति पूरे मसले की जांच कर रही है। और अब देखिए कि सिलगेर का मुद्दा कितना आगे तक बढ़ चुका है। सिलगेर मामले को लेकर इस वक्त तस्वीर जैसी प्रदेश में बनी है, वो सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठा रही है कि आखिर इतने दिनों से जो आंदोलन चल रहा है, इस मसले को लेकर लगातार इसमें कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब तक उस पर कोई बात क्यों नहीं बनी, क्यों आगे सरकार कदम नहीं बढ़ा रही है। और कांकेर में इस वक्त उग्र प्रदर्शन आदिवासी समाज के लोगों ने किया है, जिसकी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वैभव शिव पांडे ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। वैभव, ताजा स्थिति वहां पर इस वक्त क्या है और किस वजह से ये आंदोलन उग्र हो गया? देखिए, सिलगेर का मसला अभी खत्म नहीं हुआ है और इस मसले को लेकर के आदिवासी समाज बेहद नाराज चल रहे हैं सरकार पे। और कैसे इस आंदोलन का पटाक्षेप होगा, इसकी रणनीति भी तैयार हो रही है। लेकिन जो प्रदर्शन कांकेर के भीतर में हुआ है, तरामा से जो तस्वीर इस वक्त हम लोग दिखा रहे हैं, जहाँ पे जो आदिवासी नेता है और विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, भानु प्रतापपुर से विधायक हैं मनोज मंडावी, उनके घर का घेराव करने के लिए सर्व आदिवासी समाज के लोग जा रहे थे, जिसे पुलिस ने रोका और उसके बाद फिर स्थिति वहां पे बिगड़ी। दूसरी तस्वीर इस वक्त मैं राजधानी रायपुर से दिखा रहा हूं, जहां पे तमाम आदिवासी समाज के बड़े नेता मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में एक बैठक हुई है। और इस बैठक में भी जो है सिलगेर के मुद्दे पर चर्चा हुई है। और इस वक्त जो सोहन पोटाई जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पोटाई जी, कांकेर में जो घटना हुई है आज, जिस तरीके से आक्रोशित समाज के लोग वहां पे नजर आए हैं, क्या जो है क्यों इस तरह के हालात बन रहे हैं? देखिए, सरकार के जो मनमाने होए के कारण, मनमानी करे के कारण, एक जो चारोमा के जो आज का जो प्रदर्शन है या घटना है, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आज सरकार यदि पिक्चर देखे के शौक है तो 19 तारीख जुलाई के बाद
पिक्चर देख ले, और पिक्चर देखे के बाद का नतीजा हो ही वो 2023 में भी वो देख ली। नहीं, लेकिन समाज के लोगों के साथ सरकार की बैठक भी हुई थी और उन्होंने कहा था कि समाज की जो मांगे हैं उस पर सरकार सकारात्मक निर्णय लेगी। सिलगेर के मसले को लेकर के भी बातचीत हुई थी, फिर इतनी नाराजगी और इतना आक्रोश क्यों? समाज के साथ कभी बैठक नहीं हुई है, समाज के साथ बैठक नहीं हुई है, बल्कि वो जो प्रतिनिधि मंडल जिसमें समाज के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी तीनों के संयोजन से एक संयोग टीम बनाना रही से, लेकिन ऐसे नहीं करके केवल प्रशासनिक अधिकारी और कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के संसद का ही टीम बना के भेजेगी, जिक्र से समाज ला विश्वास नहीं है कि निष्पक्ष रूप से सरकार के खिलाफत वो मन अपन जांच प्रतिवेदन भेज सके, न प्रशासनिक अधिकारी न भेज सके। इसलिए समाज अब कहे कि भाई जब तक के वहाँ के सिलगेर में जो घटना हुए है, वहाँ पे लोगों को जो जिस प्रकार से 5 लोगों की मृत्यु, 3 लोग तो 17 तारीख स्पॉट में हो गए हैं, एक गर्भवती महिला उसी घटना के कारण मृत्यु हो गया, और तीसरा पांचवा जो है जिला इंजुरी रही से वो हर एक लड़का 14 साल के लड़का मृत्यु हो गई। 5 लड़का है, उनकर मन के मुआवजा मिलना चाहिए, वो भी प्रत्येक व्यक्ति को जो मृतक हैं उनको कम से कम 50-50 लाख उनको देना चाहिए। जहाँ गंभीर रूप से इंजुरी है वो मला कहना चाहिए 5-5 लाख देना चाहिए, और हल्का फुल्का जो चोट है तो मला 1-2 लाख जो भी है संतान उनको मिलना चाहिए। जो मृतक हैं उनके परिवार को वो जो उनके योग्यता अनुसार उन्हें शासकीय नौकरी भी प्रदान करना चाहिए, ये भी बात है। और वहाँ जिस तरह से कैंप खोल करके, पहले कैंप खोलने से कोई विरोध नहीं था वहाँ के आदिवासी समाज के, लेकिन आज विरोध हो रहा है। इस विरोध के प्रमुख कारण है कैंप खोलने से वहाँ के जो आदिवासी हैं सुरक्षित नहीं है, हमारी माँ बेटी सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर जाए जाते हैं जब के द्वारा सर्चिंग में, तो गांव में जो भी गांव मिल जाए वो गांव के अंदर घुस करके वहाँ उनके पास जो भी कीमती जेवरात है वो लोग छीन लेते हैं। वहाँ मुर्गा है, बकरा है, वो लोग पकड़ के ले आते हैं। और हमारी माँ बेटी बहन है उनका साथ जो अनैतिक अनाचार जो किए जाते हैं, ये मामला एक जगह नहीं कई बार जो वहाँ पर हो चुके हैं। एक कारण जो है आक्रोश है, और हटाओ एक विरोध करता है, अन्यथा कैंप से कोई हमारे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कारण है कि हमारे मन के साथ शोषण अत्याचार न्याय होते हैं, उसके खिलाफ। तो देखिए, आदिवासी समाज के नेता हैं सोन पोटाए, उनका कहना है कि जो कैंप वहाँ पे खोला जा रहा है उसको लेकर नाराजगी है। वो इलाके में कैंप नहीं चाहते क्योंकि इससे आदिवासियों की जो सुरक्षा है उस पर भी और उनकी जो आज़ादी है उस पर सवाल उठ रहा है। ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह से सरकार वहाँ पे काम करेगी तो फिर ये नाराजगी और बढ़ेगी, और 19 जुलाई को एक बड़े आंदोलन का ऐलान भी जो है यहाँ से सर्व आदिवासी समाज ने कर दिया है। जी वैभव, लेकिन इस मसले पर अब सरकार को आगे आना चाहिए क्योंकि एक लंबा समय बीत चुका है, और एक तरफ ये देखिए कि अगर कैंप खुलने से वहां के आदिवासी समाज को दिक्कत है तो उन्हें समझाने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। राज्यपाल ने इस मसले पर हस्तक्षेप किया, बावजूद इसके अब तक कोई हल नहीं निकला है। बिल्कुल, इस मसले पर आप लोगों की राज्यपाल से भी बातचीत हुई है, मुख्यमंत्री तक भी आप लोगों का मसला गया है। आखिर कैसे इसका समाधान निकले? क्या मतलब कैंप को हटाना ही समाधान है या फिर कुछ और चाहते हैं? क्योंकि नक्सलियों की मौजूदगी भी वहाँ पे, नक्सलियों का दबाव भी ग्रामीणों पर रहता है, और अगर इस तरीके से कैंप को लेकर के टकराव रहेगा आदिवासियों के बीच में तो फिर नक्सली तो इसका फायदा उठा सकते हैं। देखिए, नक्सली का फायदा होगा नुकसान होगा तो पहले बात की बात है। हम लोग चाहते हैं जो लोगों को गोली मारे गए हैं, क्या अभी भी एकलव्य वाला किस्सा चल रहा है कि शब्द में भी ये बांध चला रहे हैं? 4 दिन से आंदोलन कर रहे थे, तब पुलिस वाले कैंप वाले वहाँ पर थे। जब आकस्मिक रूप से गोली चलाए तब वो 3 आदमी मारे गए, तब वो नक्सलाइट घोषित हो गए, और 4 दिन से वहाँ पर आंदोलन में थे तब वो नक्सलाइट नहीं था। इसका मतलब पुलिस के पास ऐसा यंत्र है कि वो नक्सलाइट को ही गोली मारेगा भीड़ में। तो अभी तक बाकी लोगों को क्यों नहीं मारा? और 4 दिन से क्या कर रहे थे? मतलब शब्द विधि बांध चला रहे हैं नक्सलाइट के ऊपर, ऐसा स्थिति हो गया। दूसरा, जो जमीन है वो किसान का है बोलते हैं, अभी हम लोग जमीन का रिकॉर्ड मंगाए हैं। अगर सही में जमीन किसान का है तो सरकार को क्या अधिकार है जमीन छीनने का? या कोई कब्जा करके काम कर रहे हैं 10-5 साल से, तो कहीं भी उसको हटा देंगे और भेज देंगे, तो ऐसा में पूरा बस्तर खाली हो जाएगा। और जैसे सर्वा जुड़ूम के समय 500 गाँव को खाली किए हैं, उसको ला के बसाए क्या?
नहीं बसा है, तो ये भी तो आक्रोश है। और बाहरी आदमी के लाख बसा रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, और यहाँ के लोग जो तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा गए हैं उसको नहीं ला रहे हैं। हम लोग कई बार मांग की है कि कमेटी बनाइए, वही विधायकों की कमेटी बनाइए, क्योंकि वो जानते हैं उसके क्षेत्र। आप लोगों से बातचीत नहीं हो रही है सरकार की? देखिए, अभी तक सरकार से हमारी बातचीत नहीं हुई है। इस संबंध में हमने 3-4 तारीख को भी समय लिया था, क्योंकि वो कोरोना का था। आज समय बीजापुर और बस्तर संभाग के कुछ लोगों को जो अभी दिए हैं, जिसमें 17-18 लोगों को आज क्या निर्णय होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन राज्यपाल से बल्कि बहुत स्वाभाविक रूप से इतना बातचीत हो रही थी। फोन में बोले, पूछे कि भाई कहाँ हैं, तो हम कहे कि रायपुर में। तुरंत उन्होंने बुला लिया कि भाई आओ बात करेंगे। उनसे पूरी डिटेल बात हुई, उनको पूरा हमने रिपोर्ट भी सौंपा। हमारे लोग गए थे और उनको वहां पर जा करके। एक सवाल और है, दूसरी बात यह है, एक टास्क फोर्स भी जो है सरकार ने अब गठित कर दिया है। बिल्कुल वैभव, इस मसले का अब हल निकल जाना चाहिए, क्योंकि जो आज की तस्वीर देखने को मिली है वो सरकार के लिए भी चुनौती है कि आगे आने वाले समय में सरकार के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम बातचीत के लिए। और अगली बड़ी खबर रायपुर से है। सर्व आदिवासी समाज की बैठक खत्म हो चुकी है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको रायपुर से दे रहे हैं। बता दें आपको कि सर्व आदिवासी समाज की बैठक खत्म हो गई है और बैठक में सिलगेर के मामले पर चर्चा की गई। पेशा कानून के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई। रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा लगाने की मांग की गई है। 19 जुलाई से महा आंदोलन होगा। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा लगाने की भी मांग की गई है बैठक में, और 19 जुलाई से महा आंदोलन होगा।